नारायण नारायण नारायण। परम मंगलमय भगवत स्वरूप कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम आपको छठे अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण की जो अष्टपटरानी है उसमें एक पटरानी है सत्यभामा। सत्यभामा का जीवन चरित्र बताएंगे कि पिछले जन्म में ऐसे कौन से इन्होंने पुण्य किए हैं जो भगवान की पत्नी बनी है। आइए श्रवण करते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का महात्म विधि पूर्व वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो। इसमें सिर्फ आपका हित नहीं है, आप परोपकारी महात्मा हो। ऐसी कथा तुम्हें सुनाता हूँ, सुनने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में सौनक ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों साधु का सत्संग अति पवित्र होता है, संसार के सब पापों को भय दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। जैसे गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नाश करता है, इसी प्रकार साधु का संग पाप ताप संताप सब कुछ दूर कर देता है। एक बार साधु का संग रहना चाहिए। इसका आधा क्षण भी एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। थोड़े से क्षण के लिए भी अगर हमको संतों का संग मिल जाए जीवन में तो समझ लेना चाहिए कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जीवन में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण कमल नेत्रों के समान सुंदर श्री सत्यभामा जी पूछने लगे। भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा जी ने पूछने लगे, क्या पूछा कि महाराज, सत्यभामा ने कहा, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके यहाँ ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। 16,108 जो रानियां में सबसे अधिक आप मुझे ही प्रेम करते हो। जिस कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वो आपने मेरे आंगन में आकर के लगा दिया है। आप मुझे बहुत प्रेम करते हो और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आशा है कि आप मेरे हित के लिए सब बात बताएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में से तुम मुझे बहुत प्यारी हो। तुम्हारे स्नेह के ही कारण मैंने इंद्र से बैर किया है, विरोध करके तो कल्प वृक्ष लाए। इंद्र ने बड़ी लड़ाई करी है, महाराज कल्प वृक्ष मत ले जाओ, लेकिन भगवान फिर भी उखाड़ ले आए वहाँ से और आकर के सत्यभामा के आंगन में लगा दिया हुआ है। ये सत्य है। तो आज सत्यभामा, इसलिए तुम पूछो, मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त बात भी बतलाऊंगी। तो आज सत्यभामा जी ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। गरुड़ पर बैठ करके आपके साथ सब लोकों में जाती हूँ, घूमती हूँ। कौन सी किसकी कन्या थी मैं, पिछले जन्म में किसकी कन्या थी, मैंने कौन से ऐसे पुण्य करे हैं जो आपकी पत्नी बनी हैं, ये मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुम मुझे प्राप्त हुई हो वह सब वृतांत सुनिए। कहता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। क्या कि पहले सतयुग के अंत में मायापुरी में अतिकुल के वेद और शास्त्रों को जानने वाले एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। वह सूर्य भगवान का बड़ा भक्त था, सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भारी भक्त था, आराधना करता था। लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया जिसे वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने चला गया। जंगल में अपने जामाता के साथ गया।
वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महान भयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उसके सारे अंग शिथिल हो गए, डर गया। भागने की कोशिश करी लेकिन असमर्थ। वे दोनों ससुर और जामाता उस राक्षस के हाथों मारे गए। उस क्षेत्र में अपने पुण्य के कर्मों के कारण वे हमारे वैकुंठ में पहुंच गए। कि सूर्य भगवान की उपासना करी है तो सीधे भगवान के धाम क्यों हुए? देखो देखो, पंचदेव की उपासना जो हमने विधान बताया है सनातन धर्म में, वो किसी देव की उपासना करोगे लेकिन भगवान को ही प्राप्त हो जाओगे। वो एक ही है, दिखने में 5 है लेकिन अंदर से एक ही है। जैसे मेघ पानी बरसाते हैं, जल नदियों का बरसात बह बह कर सब समुद्र में इकट्ठा होता क्यों होता? सारा जल समुद्र में इकट्ठा होता है, कहीं भी बरसे। इसी तरह तुम इन 5 देव में किसी देव की उपासना कर लेना, वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए विष्णु का ही पूजन माना जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। उनके मरने के बाद वृतांत सुनकर उनकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी। पिता, हे पिता, तुम कहाँ चले गए? मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? मेरे अन्न की वस्त्र की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे वृक्ष की तरह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ चेतना आई तब उसने अपना घर का सब सामान बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा किए, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। एकादशी का व्रत, कार्तिक मास के व्रत करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे बहुत प्रिय है। कार्तिक का मास व्रत और एकादशी का व्रत जी भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं उनके महापातक भी नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान करके जागरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी वन में जाकर के तुलसी को जल देता है और मंदिर में झाड़ू लगाता है तथा मंदिर की सफाई करता है, पेंट करवाता है, रंग रोगन करता है मंदिर का, उससे भगवान बड़ी कृपा करते हैं उसके जीव पर, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन तक इस प्रकार से करे उसको तो ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि आयु पर्यंत किया जाए तो फिर तक कहना ही क्या है। एक समय वह ज्वर से पीड़ित दुर्लभ शरीर वाली कार्तिक मास में स्नान करने गई। गंगा जी में स्नान करने जैसे प्रवेश किया तो ठंड के मारे उसका शरीर कांपने लग गई और वह शरीर शीतल हो गई और वहीं उसका शरीर छूट गया। तो भगवान का वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए उसको लेने के लिए, वैकुंठ धाम में उसको प्राप्त हो गए। कार्तिक के व्रत के प्रवास था कि द्वापर के ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से भगवान कह रहे हैं जब हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगढ़ यादवगढ़ और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ और गुणवती तुम सत्यभामा हुई। जो गुणवती नामी जो कन्या थी वो सत्यभामा आकर के हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया है, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष आकर के लगा दिया है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे आंगन में हमेशा लक्ष्मी वास करती रहती है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित रहती है। जिनको लक्ष्मी को स्थिर रखना है तो जरूर दीप दान करना चाहिए। और सूर्य कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए हैं, इसी से तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम हमारी अर्धांगिनी बनी हो, कभी वियोग न सहने वाली बनी हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है और मुझे ही समान प्रिय होता है। और दूसरा, जप तप यज्ञ कार्तिक मास के व्रत के 16वीं कला के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कार्तिक मास में ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो आप भी जो माताएं व्रत करती हैं, जो कन्याएं व्रत करती हैं, उसकी भी भगवान इच्छाएं पूरी करेंगे। जिस प्रकार से सत्यभामा जी को भगवान ने अपनी अर्धांगिनी बना करके इतना आदर दिया है समाज में, तो हम लोग भी भगवान की उपासना करेंगे। किसी न किसी दिन भगवान हमको भी अपना लेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।